आखिर मधुमक्खियां शहद क्यों बनाती हैं? चलिए जानते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि मधुमक्खियां अपना पेट भरने के लिए फूलों का रस पीती हैं और एक समय ऐसा आता है जब सारे फूल झड़ जाते हैं और ऐसे में उनके खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं होता। इसी समय के लिए मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। जब उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वो इन शहद का ही सेवन करती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंसान तो इन छत्तों से सारा शहद निकाल लेते हैं, तो क्या मधुमक्खियों की भूख से मौत हो जाती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है। हम इंसान मधुमक्खियों के छत्ते से कभी भी पूरा शहद नहीं निकाल पाते, क्योंकि मधुमक्खियां अपनी जरूरत से 3 गुना ज्यादा शहद बनाती हैं, जिससे अगर इंसान उनके छत्ते को तोड़ भी देते हैं तो भी उनमें शहद बच जाता है, जिसे हम देख नहीं पाते और मधुमक्खियां उनसे ही अपना पेट भर लेती हैं। क्या आपको ये पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताना। भारतीय इतिहास के 3 सबसे घातक हथियार, और लास्ट वाला तो आप भी यूज करना चाहोगे। नंबर 1, बाघनख। बाघनख का मतलब बाघ के नाखून से है। ये वही हथियार है जिससे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। इस हथियार की खासियत यह थी कि इसे आसानी से छिपाया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर अचानक से हमला कर सकते थे। नंबर 2, उरुमी। यह एक बेहद अजीब हथियार था और इसके निशान मौर्य साम्राज्य से मिलते हैं। इसकी ब्लेड बेहद तेज और लचीली होती है। इसको बेहद माहिर लोग चलाते थे, क्योंकि अगर इसको चलाने में थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप खुद को चोट पहुंचा लेंगे। नंबर 3, कटार। ये हथियार दक्षिण भारत में बना और बाद में इसका इस्तेमाल मुगलों और राजपूतों ने भी किया। ये छोटा है पर बहुत ही तेज हथियार है। इसमें 3 धारदार ब्लेड होते हैं जो आपस में मिलकर बहुत खतरनाक हो जाते हैं। इस हथियार से बाघ जैसे जानवरों का शिकार करना बेहद बहादुरी का काम माना जाता था। आज मैं आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें से सोना निकलता है, और सबसे खास बात, यह नदी कहीं और नहीं बल्कि हमारे प्यारे देश भारत में ही है, जहाँ से लोग सदियों से सोना निकालकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। उस नदी का नाम स्वर्ण रेखा है, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में बहती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नदी में पानी की तरह सोना बहता होगा और लोग आते होंगे और सोना भर भर के ले जाते होंगे, तो ऐसा नहीं है। असल में इस नदी में बहने वाले सोने का आकार चावल के दाने के साइज का होता है। जो लोग सोना इकट्ठा करने आते हैं उन लोगों का कहना है कि महीने में केवल 80 से 90 सोने के कण खोज पाते हैं। वहाँ के आदिवासी लोग मानसून को छोड़कर साल भर सोने की तलाश करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सोना आखिर आता कहाँ से है? तो इसका कारण है वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन, जहाँ अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते हैं और वहाँ के चट्टानों में सोना और दूसरे धातु के कण पाए जाते हैं, जो कि पानी के बहाव के साथ आ जाते हैं।